औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर देखने से पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने और लाइक होने से हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके ज़रिए हम और भी टॉपिक्स अच्छे अच्छे आप लोग के सामने आप लोग के लिए जो है ना फ्रंट टू फ्रंट ला सकते हैं, क्योंकि आपकी एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर टॉपिक साइड। सो आज हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड्स माइटो means that threaded and chondria means that renews। सो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है माइटो। माइटो का मतलब फिर है थ्रेड और एंकॉन्ड्रिया का मतलब है रिन्यूज। ये हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्नूड्स का मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, दानेदार भी होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ दानेदार भी होता है। सो सेकंड वन, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर प्रोवाइड द सेल, देयरफॉर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो सेकंड वन, इसे हम फिलर भी कहते हैं, बायोप्लास्ट भी कहते हैं, कॉन्ड्रोसोम्स भी कहते हैं, प्लाज्मोसोम्स भी कहते हैं, प्लास्टोसोम्स भी कहते हैं, फिनिसिनिक ग्रेन्यूल्स भी इसे कहते हैं। ये इसके एक्स्ट्रा और भी नाम हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल। द आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ while inner membrane of mitochondria enfold। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, जो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास क्या होती है, स्मूथ होती है, बल्कि इसके जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एनफोल्ड होती है, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे के अंदर क्या होती है, एनफोल्ड होती है। सो के माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय क्यूनेकर इन 1890। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इस साइंटिस्ट का नाम था क्यूनेकर 1890 में। और माइटोकॉन्ड्रिया गिव नेम बाय द बिंडा इन 1897 टू 1898। उसके बावजूद जो है माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, वो साइंटिस्ट का नाम था बिंडा। बट 1897 टू 1898 में इसको जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया इस साइंटिस्ट ने। सो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड इन स्ट्रेटेड मसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, स्ट्रेटेड मसल्स में डिस्कवर किया। अभी आप लोग सोचें कि ये स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं। जिस तरह हम बाजार में जाते हैं और गोश्त में क्या होते हैं, एक तरह का वो धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह फ्रिक्शन होता है। सो उसी मसल्स में इसको क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। सो माइटोकॉन्ड्रियल्स इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए प्लस राइबोसोम्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ना वो डीएनए प्लस राइबोसोम्स है, therefore called self replicating organelles। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डिस्कवर्ड बाय नेस। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए को किसने डिस्कवर किया, नेस एक साइंटिस्ट था, वो उसने डिस्कवर किया 1963 में। इन माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय अट्रॉइड एंड अलोनिक इन 1971। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया, उस एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अट्रॉइड अलोनिक। 1971 में इसको क्या किया, राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। सो डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर्स तक होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सर्कल डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए सर्कल्स और प्लस राइबोसोम्स और सर्कल्स होती हैं। सो कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशन है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए में हुई है और आरएनए से हुई है और प्रोटीन प्लस एंजाइम से इसकी कंपोजिशन हुई है। सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है सेल के लिए, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
सो द वेब फिंगर रिमूव बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये वेब फिंगर जो होते हैं, जुड़े हुए फिंगर्स, ये अक्सर बच्चों के जो फिंगर्स इस तरह चुप चुप एक्स्ट्रा होती है, स्किन होती है, जिसके ज़रिए ये दो फिंगर्स आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। इनसाइड इन मदर एब्डोमिनल्स, यानी माँ के पेट के अंदर जब बच्चे के अंदर बच्चे की जो फिंगर्स है वो जुड़ी होती है, तो इस फिंगर्स को फिर कौन ओपन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ओपन करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा फंक्शन इसका ये है माइटोकॉन्ड्रिया का कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सो नाउ वी आर गोइंग टू द स्ट्रक्चर साइड। सो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का पूरी स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, जो उधर हमने पढ़ा कि दानेदार लाइक स्ट्रक्चर, ये दानी से प्रेजेंट है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमारे पास डीएनए सर्कल्स फॉर्म में है। सो हमारे पास ये डीएनए जो है ना, ये 15 प्रोटीन्स से बनी होती है। सॉरी 15 प्रोटीन्स अपने लिए क्या करता है? तैयार करता है, प्रोवाइड करता है। सो ये हमारे पास फिर इधर ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये स्मूथ है और ये इनफोल्ड मेम्ब्रेन है। सो इसके बीच में जो स्पेस है उसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये हमारे पास प्रोटीन है जो इनसाइड इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर क्या होती है? अपर साइड स्पेस में, सरफेस में मौजूद होती है। और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास F1 पार्टिकल्स है। और अब आप सोचें कि F1 पार्टिकल्स का क्या काम है और ये क्या चीज़ है? F1 पार्टिकल्स, ये हमारे पास ये ATP है। ये हमारे पास क्या है? इसका काम है, ये ATP को क्या करते हैं? प्रोवाइड करता है। F1 पार्टिकल्स का काम ये कि ATP को प्रोवाइड करता है। ATP की क्या करती है? परमिशन करती है। अभी आप सोचें कि ATP हमारे पास क्या है? ATP हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि हम इसे हाउस ऑफ एनर्जी भी इसे कहते हैं हम। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। और दूसरा बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अगर आपसे कौन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये किससे ट्रांसफर होती है? पेरेंट्स के ज़रिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों क्या होती है? ट्रांसफर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ये माँ की मदर की तरफ से ट्रांसफर होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हमारे पास ये फादर के ज़रिए क्या होती है? ट्रांसफर होती है। सो आने वाले लेक्चर के इंतज़ार में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।